न्यूटन सेकंड लॉ की ही बात है ये। न्यूटन सेकंड लॉ का ही एक और रूप है ये से हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही चीज है जो आप कैरम में देखते हैं। क्या? कैरम में तो आपकी जो सामने टकराने वाली गोट है वो रखी रहती है। मैं दोनों को मोशन में ले रहा हूँ। दो बॉडीज हैं आपके पास, एक ए है और एक बी। दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ए चल रही है u1 वेलोसिटी से और बी चल रहा है u2 वेलोसिटी से। जबकि आपकी u1 ग्रेटर है u2 से। u1 ग्रेटर है u2 से, यानी पीछे वाली तेज चलती हुई आ रही। और जब पीछे वाली बॉडी ए तेज चल रही है बी के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं जाकर के बी को टक्कर मारेगी। यहाँ बी में ए और बी की आपस में टक्कर हो गई। ए और बी की आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर में ए ने बी पर फोर्स लगाई एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इसके जवाब में बी ने भी फोर्स लगा दी एफ बी ए, फोर्स, सॉरी उल्टा बोल लिख दिया मैंने, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। हो गई, टक्कर लगाया, कोलिजन हुआ ये। और कोलिजन होने के बाद में फिर से दोनों अलग हो गई। जैसे आपकी स्ट्राइकर है वो अलग हो जाता है गोट से, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या हुआ, ये ए और ये बी चलते चले गए। ए की वेलोसिटी हो गई v1, बी की वेलोसिटी हो गई v2। और अब आपकी v2 ग्रेटर देन v1, v2 ग्रेटर देन v1, क्योंकि जब v2 ग्रेटर होगी तभी इसको आगे निकलेगा। अगर v2 और v1 बराबर हो गई या छोटी रह गई तो फिर ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर से समझिए, दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों चल रही स्ट्रेट लाइन पर। पीछे वाले ने आकर के आगे वाली को टक्कर मारी। टक्कर के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एफ बी ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एफ बी ए। और ये टकराने के बाद दोनों अलग हो गई और अलग होकर के v1 v2 वेलोसिटी चली गई। पहले v1 u1 ग्रेटर देन u2 था, पीछे वाली तेज थी तभी टक्कर मारी। अब आगे वाली जो है वो तेज हो गई है, बी की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो ये ए को छोड़कर आगे बढ़ गई। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ध्यान से समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब यहाँ दोनों ने आपस में चेन लगाया, वो फोर्स लगाया, तो इनकी वेलोसिटी बदली। देखो, एक की वेलोसिटी u1 से बदलकर हो गई v1, दूसरे की वेलोसिटी बदलकर u2 से हो गई v2। v2 वेलोसिटी बदल गई, तो वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या होता है, मोमेंटम में चेंज आया। जब वेलोसिटी बदल गई तो क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज आया, क्योंकि मोमेंटम इंटू वेलोसिटी इंटू मास मोमेंटम है। इसका मोमेंटम कितना, एम ए एम वन इंटू यू वन। अब कितना मोमेंटम, एम वन इंटू वी वन। वी वन की वैल्यू डिफरेंट है यू वन से, तो मोमेंटम बदल गया। तो अब दोनों के मोमेंटम हम कंसिडर कर रहे हैं। दोनों के मोमेंटम हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डी पी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी डी पी बी। दोनों के मोमेंटम बदल गए, एक का मोमेंटम में डीपीए चेंज हुआ, दूसरे का मोमेंटम में दूसरे। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम दोनों का डीपीए प्लस डीपीबी। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही। टकराते टाइम इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है, कोई तीसरा इन पर आकर के फोर्स नहीं लगा रहा, ना ए पर ना बी पर। तो एब्सेंस है, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या बनेगा आपका, नेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहा हूं मैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही है
तो एफ ए बी और एफ बी ए इनका सम 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, अंदर अंदर से फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्स का सम 0 बनेगा। तो अब ये क्या बना आपका, बोलिए, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब सेकेंड लॉ लगाओ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या था, डी पी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस डी पी बी बाय डी टी। अब दोनों साइड डी टी आ रहा है, खत्म कर दो इसको यहाँ से, तो डी पी ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी पी बी। डी पी ए कितना बनेगा, पी ए को मैं लिखता हूँ मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए बाय मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी चेंज। अब मास तो चेंज होता नहीं, तो एम ए मैंने अलग ले लिया, डी वी ए एम बी अलग बाहर निकाल लिया, माइनस डी बी डी वी बी। अब देखना जरा ये क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी ए की है v1, इनिशियल वेलोसिटी ए की कितनी है u1, तो ये बना आपका v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए माइनस ऑफ एम बी, और ये क्या चीज़ है, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। फाइनल वेलोसिटी बी की v2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया v2 माइनस u2। इसे ओपन कर दीजिए आप, एम ए v1 वेक्टर माइनस एम ए u1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम बी v2 वेक्टर प्लस एम बी u2 वेक्टर। मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। अब एम ए u1 v1 u1 u2 एक तरफ ले लो और v1 v2 दूसरी साइड ले लो, तो ये देखो क्या बना यहाँ से, माइनस एम ए u1 वेक्टर, और इधर से मैंने इसको ले लिया तो ये भी माइनस v वाली सारी मैं एक साइड ले लूँ और u वाला एक साइड ले लूँ। देखो ये मेरा एम ए u1 है, तो माइनस एम ए u1, दूसरी तरफ ये वाला u2 था, है ना, तो मैंने इसको इधर लिया माइनस एम बी u2। अब v2 ऑलरेडी यहाँ पर है, v2 ऑलरेडी यहाँ है, तो मैंने इसको लिखा एम बी v2 वेक्टर, और इधर से ये एम ए v1 वेक्टर, तो ये क्या बना आपका, माइनस हो गया ये भी दूसरी साइड आकर v1 वेक्टर। अब सारे माइनस हटा दो यहाँ से, इत्तेफाक से माइनस आ गए, वरना तो यहीं पे मुझे आगे पीछे करते तो प्लस आते, लेकिन कोई बात नहीं, हटा दो। क्या बचा, एम ए u1 वेक्टर प्लस एम बी u2 वेक्टर इज इक्वल टू एम ए v1 वेक्टर प्लस एम बी v2 वेक्टर, और इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर इस फॉर्मूले का सिंपलेस्ट प्रूफ लिखते हैं हम, एम ए क्या है, एम ए फर्स्ट बॉडी है, ए फर्स्ट बॉडी, बी सेकंड बॉडी है, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ, हम लिखते हैं